तब कर्ण अर्जुन पर एक साथ 5 बाणों से प्रहार करता है। पहला बाण अर्जुन की काख में जाकर लगता है और उसको बुरी तरह घायल कर देता है, और अगले 4 बाण अर्जुन को उसके गांडीव सहित बींध डालते हैं। तब कर्ण अपने विजय धनुष पर छठे बाण का संधान करता है और अर्जुन के मस्तक की ओर निशाना साधता है, लेकिन अस्त होते सूर्य को देखकर अपना हाथ रोक लेता है और मन ही मन अपने अनुज को आशीर्वाद देकर जीवन दान दे देता है। और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे कुंती कुमार, तुम एक वीर महान योद्धा हो, लेकिन आज तुम्हें स्वयं सूर्य नारायण ने अस्त होकर मुझसे बचा लिया। लेकिन कल मैं तुमसे फिर दोबारा युद्ध करूंगा और तब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस तरह से 16वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है और सब अपने अपने शिविर में लौट जाते हैं। अर्जुन अपने शिविर में एक कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा होता है और तब उसे पहली बार आभास होता है कि जिस कर्ण को उसने कभी अपने बराबर नहीं समझा वो एक असाधारण योद्धा है। तब श्री कृष्ण वहां आते हैं और अर्जुन की यह अवस्था देखकर अर्जुन से उसकी समस्या पूछते हैं। तब अर्जुन कहता है कि मैं अंगराज कर्ण के उपकार की छाया में जीवित नहीं रह सकता केशव। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कैसा उपकार? तो अर्जुन कहता है कि वो मेरा वध कर सकता था, लेकिन उसने मेरा वध नहीं किया। जिसका सारा जीवन इस युद्ध की प्रतीक्षा में बीत गया हो, उसने अपने विजय के अंतिम क्षणों में अपना बाण रख दिया। ये उपकार नहीं तो क्या है केशव? तब श्री कृष्ण अर्जुन का मनोबल डगमगाता देख कहते हैं कि तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह कहना शोभा नहीं देता पार्थ। युद्ध की उत्तेजना में तुम ये देख ही नहीं पाए कि कर्ण का वो बाण सूर्यास्त से पहले अपने लक्ष्य अर्थात तुम्हारी छाती तक पहुंच ही नहीं सकता था। उसने ये बाण रोककर एक संदेश भेजा था कि अब तक इस युद्ध में जो कुछ हुआ उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, किंतु अब वो प्रधान सेनापति है और जब तक वो प्रधान सेनापति रहेगा तब तक उसकी सेना उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी जो नियम गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे। तो अर्जुन कहता है कि ये संदेश भेजकर क्या वो ये कहना चाहता है कि हम कायर हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें तो कोई नेत्रहीन भी कायर नहीं कह सकता। इन हीन विचारों की दलदल से निकलो पार्थ, और इधर उधर देखना भी बंद करो। क्या तुम वही कुंती पुत्र अर्जुन हो जिसने गुरुकुल में आचार्य द्रोण के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि तुम्हें तो उस पंछी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी उन आंखों को क्या हो गया है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अपने आप को व्यर्थ प्रश्नों के मरुथल में ना भटकने दो पार्थ। अपनी आंखों को अपने लक्ष्य पर जमाए रखो और ये समझ लो कि तुम्हारे लक्ष्य के अतिरिक्त इस पृथ्वी और आकाश के बीच और कुछ है ही नहीं। और जब कल अंगराज कर्ण से तुम्हारा सामना हो पार्थ, तो आज की ओर अपना ध्यान न जाने देना मित्र, क्योंकि आज तो बीत चुका है और अंगराज कर्ण तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है।